वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र उलमाए किराम, नाज़िम जलसा, मेरे मोहतरम दोस्त शेख उस्मान सलफ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, बरसोनी तामोड बरसोनी के आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफी गुजर चुकी है। ये आखिरी पहर गुजर रहा है और इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में उतर करके ऐलान करता है कि कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। कौन है वो? मैं उसको बख्श दूं। ये वो पहर है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में रोजाना नाज़िल होता है। आखिरी पहर में आप हमें सुन रहे हैं और चंद अहम बातें आपके सामने मुझे रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। हालात मुसलमानों के बहुत बुरे हैं। इस हालात के जिम्मेदार कौन है और हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से हालात को बदला जाए, इसी के ताल्लुक से चंद अहम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हालात हमारे इतने बुरे हैं कि आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। अपनी इज्जत बनाने के लिए वो दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि इज्जत उसमें मिलेगी। आज मुसलमानों को देखिए, आज एक जानवर को कोई मारता है तो उस जानवर को मारने वाले को रोका जाता है, मत मारो। लेकिन किसी मुसलमान को कोई अगर मारता है तो कोई रोकने वाला नहीं। मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी ईमान,
ईमान की दौलत इनके पास बहुत बड़ी दौलत थी, लेकिन आज ईमान की दौलत भी हमसे दूर हो चुकी है। ईमान है हमारे पास, ईमान खत्म हो चुका है। तौहीद की दौलत हमारे यहां से गायब हो चुकी है। हमारे यहां तौहीद की जगह पे शिर्क ने अपना अड्डा बना लिया। और ये कह लीजिए कि शिर्क घर घर में दाखिल हो चुका है। रोजी रोटी ना मिलने लगे तो आज मुसलमानों को देखिए तावीज और किन किन चक्करों में पड़ करके गैरों से मांगने की कोशिश करने लगता है। बेटे और बेटियां ना हो, औलाद ना हो तो दरगाहों और मजारों के चक्कर काटना शुरू कर देता है। हालांकि उसको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान है और इस्लाम इस बात की दावत देता है कि अल्लाह के अलावा औलाद देने वाला कोई नहीं है। और बाकायदा इसी चीज को अल्लाह ताला ने अपने नबियों के जरिए से वाज़े करवा दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़िए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को पढ़िए। कुल्ली तौर पर आपको ये मिलेगा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 80 साल से ज्यादा हो गए, उसके बाद भी जब औलाद उसको ना मिले तो हजरत ज़करिया किसी मजार के पास नहीं गए, किसी कब्र के पास नहीं गए, किसी बाबा के पास नहीं गए, बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो अल्लाह ताला को पुकारा। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदा। 80-90 साल के बाद पुकार रहा है कि अल्लाह मुझे औलाद जैसी दौलत से नवाज दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, 80 साल क्रॉस कर गए, तब भी दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ये कुरान की आयतें जो आज मौजूद है और अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि नबियों ने हमेशा तौहीद का दामन थामे रखा। आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी है तौहीद की कमी। हराम के अड्डे खोल लिए गए, तौहीद अल्लाह पर भरोसा नहीं है। रोजी रोटी का मालिक है। आज मुसलमानों को देखिए, सबसे ज्यादा जाहिल अगर आपको पूरी दुनिया में मिलेगा तो मुसलमानों के यहाँ मिलेगा। 2% सिर्फ मुसलमानों में पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। बाकी आपको होटलों में सबसे ज्यादा काम करने वाले अगर आपको दिखेंगे तो ये मुसलमान नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, दिल्ली बम्बई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, हर जगह आपको मुसलमान उन होटलों में और गैरों की गुलामी करते हुए नजर आएंगे। जो हाकिम थे आज वो महकूम हो गए, दूसरों के तलवे चाट रहे हैं और दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिशें हो रही है। वजह यह है कि आज मुसलमानों के पास जो चीज होनी चाहिए थे वो है नहीं, तौहीद। और तौहीद कहां से मिलेगी? ये किताब और सुन्नत से दूर है। कुरान इनको पढ़ना नहीं आता है, हदीस इनको पढ़ना नहीं आता है, कुरान और हदीस से काफी ज्यादा ये दूर है। तौहीद की दौलत हमारे यहां से खत्म हो चुकी है। नाम के अहले हदीस हैं और काम सारे करते हैं गैरों के। आज हमारे हालात जो बुरे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है तौहीद की गड़बड़ी। अब देखिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह कहता लोगों, ओ मेरे बंदो सुनो, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पास जो मुसीबतें पहुंचती है, जो तकलीफें तुम्हें पहुंचती है, तुमको जो तकलीफ हुआ करती है, जो तुम परेशान होते हो, अलग अलग तकलीफें पहुंचती है। कभी एनआरसी के नाम पे तुम्हें परेशान किया जाता है, कभी सीए के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर मत लगाओ, कभी आजान के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, तुम्हें परेशान किया जाता है। कभी तुमने ये भी सुना होगा कि औरतों को पर्दा नहीं पहनाया जाएगा, बगैर हिजाब के वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। ये सब सारी टेंशन है जो तुम्हें दी जाती है और जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही है। मस्जिदों के अंदर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तुम्हारे कुरान को जो जलाया जाता है और तुम्हें जो परेशान किया जाता है, तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती है, फरमाया तुम्हारे आमाल की करतूत का नतीजा है, तुम्हारे
आमाल इतने बिगड़ गए, तुम इतने ज्यादा गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें टेंशन देना शुरू कर दिया है। और अल्लाह का ऐलान है, ओ मुसलमानों, अगर इन परेशानियों से तुम्हें बचना है तो फिर तौहीद की तरफ तुम पलटाओ, अपने आप को ईमान वाला बना लो, अपने आप को तौहीद वाला बना दो। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया मोमिन बन जाओ, तौहीद वाले बन जाओ, हम तुम्हें हुकूमत दे देंगे, सरबलंदी दे देंगे, इज्जत दे देंगे, तुम्हें तमाम जिल्लत से निकालेंगे हम। शर्त यह है कि मोमिन वाले बनो। आज हम मोमिन हैं। सबसे ज्यादा बेईमान आपको मुसलमानों में दिखेगा, हरामखोर मुसलमानों में नजर आएंगे। हरामखोरी के तो लत लग चुके हैं। बताइए, जो कौम हराम के अड्डों पे पलने लगे और हरामखोरी करने लगे, वो कौम कभी तरक्की कर सकती है मेरे भाई? उसके ऊपर तो अल्लाह का अजाब ही उतरेगा। हराम के अड्डों को मुसलमानों ने अपना लिया है। हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। आज अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। या कभी आपने ये फरमाया था, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा ख़ज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज जर्रा बराबर नहीं करेंगे। हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। हलाल है कि हराम है, बस पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, बिल्डिंगें बनना चाहिए, जमीनों जायदाद के मालिक बन जाओ। हलाल तरीके से पैसा कमा रहा हूं या हराम तरीके से पैसा कमा रहा हूं, इसकी परवाह नहीं करेगा। यहां तक कि जाहिलों को छोड़ो, आलिमों का भी यही हाल हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अगर अपने इलाकों का नाम देखेंगे तो आज आलिमों के अंदर भी ये हराम खोरी वाला मामला आ चुका है। हराम तरीके से पैसा कमाने का काम वो भी शुरू कर दिए। कितने लोग हैं मेरे भाइयों जो हराम तरीके से पैसा कमाते हैं? यूट्यूब वालों सुनो, गौर करो, तकरीरें ये लोड करते हैं और तकरीर लोड करने के चक्कर में अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मौलवियों की वीडियो के ऊपर उनकी तस्वीरों के ऊपर अलग अलग थंबनेल लगा लेते हैं। कभी मौलाना अबुल कलाम के साथ हीरोइन की तस्वीर लगा दी जाती है, कभी गफ्फार सलफी साहब के साथ फला मौलवी की फला हीरोइन की तस्वीर लगा दी जाती है। कभी तरह तरह के थंबनेल बना करके व्यूज बढ़ाया जा रहा है। यह हराम तरीके से पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है और गलत चीजें लिखी जाती है जिसको हमने कभी बोला ही नहीं है। वो चीजें ऊपर में दर्शा दिया जाता है, लेकिन वो चीजें कभी आपको हमारी तकरीरों में नहीं मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं, एक जगह हम किसी जगह, आप किसी कटिहार के अंदर तकरीर करके गए, 2-3 बज रहे थे, हम ऐसे लेटे लेटे कुछ बातें कर रहे थे कि बड़े जालिम है लोग, 3 बजे तकरीर करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब किसी लड़के ने उसको वीडियो बना लिया और वीडियो बना लिया, ऐसे बोला मौलाना हम ऐसे बना रहे, कुछ नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं डालेंगे, चलो अपना दोस्त की तरह है, उसको हमने वीडियो बनाने दे दिया, ऐसे ही लेटे हुए थे। अभी इत्तेफाक से मैं देख रहा हूं कि वीडियो वायरल होता चला जा रहा है। बताइए, मतलब हम कहीं घूमने के लिए जाएं, बात करें, किसी से कोई काम करें, कुछ भी करें, उसको वीडियो बनाता फौरन बगैर इजाजत के डाल देता। क्या आपने हमसे इजाजत ली कि इस वीडियो को हम डालें कि न डालें? कितनी शर्मिंदगी हमें होती है और कितना अफसोस होता है उस वीडियो को देख लेने के बाद। हालात देखिए मेरे भाइयों, अभी अभी मामला जो आपके यहाँ अब्दुल गफ्फार सलफी साहब का हुआ, अभी एक जगह इधर अहमदाबाद के अंदर, अब होना जो था हो गया। अब इन लोगों को ऐसा मसाला मिला, रोजाना पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट किया, कमेटी वाले ने बेइज्जती की, ये किया, वो किया, हालांकि कोई मामला ऐसा नहीं था और उसको इतना बढ़ा दिया गया कि ये सीमांचल इलाके को लोगों ने बहुत बदनाम समझा कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत से पेश आते हैं।
अपने अपने मामलात हुआ करते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले ने अपना पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल बनाया जिसको ना भी देखना हो वो भी देखना चालू कर देते। अरे क्या बात है। और जो एड से पैसे आते हैं, क्या कभी आपने मौलवियों से पूछा कि हलाल है कि हराम है? आलिमों से कभी मसला पूछिए मेरे भाई। बगैर इजाजत के आप किसी का वीडियो न बनाएं, और बनाएं तो आप ऐसा थंबनेल न बनाएं जिसकी वजह से किसी की इज्जत में या गुस्ताखी हो सकती या किसी की इज्जत घट सकती हो। हमने एक तकरीर इधर आपके पूर्णिया के इलाके में किया था तो इंडिया टीवी पे दिखाने लगा। अब बताइए, हम जैसे मौलवियों को अरेस्ट कर ले, जेल के अंदर बंद कर दे, तो ये हाथ किसका रहेगा? हम जैसे लोगों का हाथ रहेगा। इसी वजह से खुल करके बातें नहीं कर पाता हूं कि मैं कोई बातें करूं और वो कल वीडियो के यूट्यूब के अंदर आ जाएगा, कल कहीं अरेस्ट ना कर दिया जाओ। इस वजह से मेरे भाइयों बहुत संभल करके बोलना पड़ता है, बहुत सोच पूछ करके बोलना पड़ता है, वरना बहुत सी बातें रहती कि बोलूं लेकिन नहीं बोलता हूं कि ये यूट्यूब वाले मलकुल मौत से भी ज्यादा डेंजर हैं, ऐसा पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि हलाल और हराम के लोग तमीज करना भूल जाएंगे। आज है हलाल और हराम की तमीज, आज हलाल और हराम की तमीज हमारे यहाँ नहीं है। शराब का बोलबाला है, उससे भी पैसे लोग कमा रहे हैं। जहेज का बोलबाला, आपके यहाँ जहेज का कारोबार चलता है? बिल्कुल चलता है। और सबसे ज्यादा तकरीरें और सबसे ज्यादा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके इस इलाके में होता है, सबसे ज्यादा। और फिर बाज लोग कहते हैं पेशावर मौलवियों को बुला करके कोई मामला, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर जलसा ना हो, तकरीरें ना हो तो कुल्लम कुल्ला सारा मामला चालू हो जाएगा, ज़िनाकारियां अलल एलानिया होना शुरू हो जाएगा। ये तो मौलवियों की कुर्बानी का नतीजा है कि बुराइयों के ऊपर लगाम लगे हुए हैं, बुराइयों के ऊपर कुछ तो लगाम जरूर लगा हुआ है। वरना अगर ये मामला ना होता और कुछ पाखंडी मौलवी अपने तहरीर के जरिए से ये लिख करके साबित करना चाहते हैं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है। आई मौलवियों और सऊदी में रह करके अपने भाषण देने वालों और तहरीर के जरिए से जलसों को खत्म करने की कोशिश करने वालों, सुनो, हाँ ये तो ठीक है कि जलसा वक्त पर होना चाहिए, 3, 4, 5 बजे तक या पूरी रात तकरीर नहीं होनी चाहिए, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं जलसा ही नहीं होना चाहिए और जो सऊदी में रह करके भाषण दे रहे हैं, कभी कभी अपने सीमांचल एरिया में आकर के देखो हालात कितने बुरे हैं। अगर ये मदारिस जिंदा है तो जलसों की वजह से जिंदा है, और अगर मदरसा जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, क्योंकि मदरसे ही के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे के अंदर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाया जाता है। अगर कुरान और हदीस की तालीम ना हो, हम जैसे मौलवी और जो सऊदी के उन जगहों में रहा करते हैं, वो अगर पहुंचा तो यहीं के मदरसों में पढ़ करके पहुंचा है। मेरे भाइयों, इन मदरसों को जिंदा रखो, इस्लाम जिंदा रहेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो याद रखना मेरे भाइयों, तौहीद का नाम, तौहीद का जर्रा बराबर बाकी न रहेगा। शिर्क घर के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों के घर के अंदर काबिज हो जाएगा। इस वजह से अगर जलसा हो रहा है तो जलसे को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए। हम हर मरतबा करते 12 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 3 बजे तकरीर करने में कितनी परेशानी होती है ये हम समझते हैं। 3 बजे रात को उठा करके किसी से तकरीर करवाइए, आप ही को बुलवा दिया जाए तो इस वक्त आप तकरीर नहीं कर पाइएगा, बोल नहीं पाइएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको। हाँ, अब बताइए मेरे भाइयों, जलसों के अंदर लोग सुनने के लिए तकरीरें आते हैं और जाकर के गुनाह कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, कोई अंडा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई मजे ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, और ये कर रही है, वो खरीद रही है, ये कर रही है, ये सब गलत है। अरे तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, आप आइए। हाँ, नाश्ता पानी अगर भूख लगाओ तो आप जाइए, लेकिन फिर आकर के मजलिस में बैठिए, वरना घर चले जाइए। क्योंकि इतना ज्यादा खर्च करने के बाद, जलसा को सजाने के बाद अगर आपने तकरीर ही ना सुने, जिस मकसद के लिए जलसा बनाया गया है वो मकसद ही को आप पूरा न करें तो आने का क्या फायदा। जैसे हमें और आपको अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों, हमने तुम्हें अपने इबादत के लिए पैदा किया है।
इबादत के लिए पैदा किया। अब कमाओ खाओ सब कुछ करो, शादी ब्याह करो, बिजनेस करो, सब करो, लेकिन इबादत जरूर किया करो। अगर इबादत नहीं करोगे, जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उस मकसद के ऊपर अगर तुम पूरे नहीं उतरोगे तो मेरे भाइयों दुनिया में जीना, दुनिया में रहना बेकार है। जिसने दुनिया में रह करके अगर जन्नत को ना अपनाया, जहन्नम से बचने की कोशिश ना की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफ करार दिया है। फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो इसी दुनिया में रह करके मरने के बाद की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जो मरने के बाद की कोई तैयारी ही ना कर रहा हो। सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो मरने के बाद कोई तैयारी ना करता हो। अब तसव्वुर कीजिए, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी और ये मुसीबतें और ये तकलीफें और जिल्लत हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने लागू कर दिया है, हमारे गुनाह का नतीजा है। फरमाया वलो युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों का मुआखजा फौरन कर ले, हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसी वक्त अगर अल्लाह ताला फौरन उसको पकड़ ले तो जमीन में कोई भी इंसान बाकी न रहता। अल्लाह ताला वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह ताला हर गुनाह को अगर पकड़ने लगे मेरे भाइयों, हर गुनाहों की सजा अल्लाह ताला देने लगे तो जमीन में चलने वाला कोई बाकी न रहेगा। कौन है जो गुनाहों से धुला हुआ हो? हर आदमी गुनहगार है, लेकिन मेरे भाइयों इतना बड़ा गुनाह मत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम्हारे पर मुसल्लत हो जाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी से सवाल करने वाला सवाल करता है अय्यु ज़म्बी आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया और जवाब में आपने कहा अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लो, किसी को पार्टनर बना लो, किसी को अल्लाह का मकाम दे दो और किसी को अल्लाह के बराबर समझ लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का दर्जा किसी को मिल जाए ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मजार बने हुए हैं और कितने लोग उन पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के बेटा बेटी मांगते हैं, ताबीज लेकर के अपने बीमारी की शिफायाबी के लिए वो ताबीज पहन लेते हैं और ना जाने कैसे कैसे टोटके उन मौलवियों ने निकाले हैं और उसको लेकर के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सब शिर्क है और ये समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गौर कीजिए, आप सोचिए, ये मुसीबतें हमारे ऊपर जो आ रही है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह के अंदर पूरी तौर पर लथपथ हैं। पूरे जलसे रात भर जलसे होंगे, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा इल्ला माशाअल्लाह। अब नमाज अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा नबी बना करके, कितने साल तक रहे मालूम है आपको? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया कितने सालों तक मालूम है? अल्लाह के नबी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल तक लोगों को समझाते रहे। लोगों को कभी कभी अकेले में समझाया, कभी कभी इज्तिमाई तौर पर आपने समझाया। इतने समझाने के बाद बहुत कम लोगों ने अल्लाह के उस नबी की बात को माना और अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। बहुत कम लोगों ने 70 या 75, 72 लोगों ने, 100 तक भी तादाद न पहुंची, इतने लोगों ने 900 साल के अंदर ईमान लाया। मेरे भाइयों फिर भी अल्लाह के उस नबी ने दावत का काम नहीं छोड़ा। अगर दावत करने से अगर कोई दावत कबूल न करता हो इसका ये मतलब नहीं है कि दावत देना छोड़ दो। दावत देते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, अल्लाह हिदायत देने वाला है मेरे भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर बस जलसा हो गया, उसके अलावा दावती काम हमारे यहाँ नहीं होते। 15 दिनों के अंदर, महीनों के अंदर आप गांव के अंदर इस्लाही प्रोग्राम, इस्लाही जलसे जरूर कीजिए।
तरबियती प्रोग्राम जरूर कीजिए, लेकिन वो सब छोटे प्रोग्राम नहीं करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे। बुराइयां हैं समाज के अंदर, ये तो कौन बुराई? एतकादी बुराई, अकीदे के अंदर गड़बड़ी है, और उसके अमली बुराई है। अखलाक हमारा देखिए कितना गिरा हुआ है, मुसलमानों का अखलाक, झूठ में माहिर मुसलमान, अखलाक इतना गिरा हुआ है कि जलसों के अंदर भी आता तब भी लड़कियों को छेड़ता है। जलसे के अंदर आया, वहां तकरीरें हो रही है और कोई आदमी सिगरेट पी रहा, बताइए, कुरान की आयतें सुन रहा और सिगरेट का मजा ले रहा है, चुस्की ले रहा है, और कोई आदमी तकरीरें सुन नहीं रहा, बल्कि वो बाजार मेला ठेला में कोई लड़की के पीछे भाग रहा है तो कोई लड़की लड़कों के पीछे भाग रहा है। अब ये मामला अगर हम तकरीरों के अंदर कहें तो मेरे भाइयों ये हकीकतें कहना पड़ता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये बुराइयां क्यों हो रही है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? आपको मालूम है क्या वजह है, क्यों हम और आप ऐसे कर रहे हैं? हमारे अंदर इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? नमाज के ऊपर तकरीरें होती फिर भी नमाज ही नहीं। अभी मस्जिद के ऊपर ही ये जलसा हो रहा, मस्जिद की तामीर के ऊपर। अब मस्जिदों के ऊपर तामीर करने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम उनके हक में दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल फरमा। हम दुआ करेंगे जल मस्जिद आप बना रहे हैं, इस गांव के अंदर बहुत जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस कोशिश के अंदर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आपने कभी फरमाया था जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए घर बनाया, या उस घर में किसी ने ईंटा लगाया, किसी ने मार्बल दे दिया, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने कोई सामान दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने छड़ दे दिया, किसी ने बालू दे दिया, किसी ने गिट्टी दे दिया, अल्लाह के लिए घर बनाया, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीस तो आप सुने होंगे। आए पूर्णिया के लोगों, अगर आपने अल्लाह के राह में कुर्बानी दी, अगर अल्लाह के राह में अगर आपने अपने माल को दिया है, मस्जिद अगर आप बना रहे हैं तो मस्जिद सिर्फ बना लेने से जन्नत में जा नहीं सकते हो, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में, मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों मस्जिद बना लेना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मस्जिद को आबाद करना ये सबसे बड़ा काम है। पूरी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बनाई है, अगर इसी सरजमीन के अंदर, इसी धरती के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज यहाँ भी काबिल कबूल होगी, जायज होगी, मानी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों मस्जिद बना लेने के बाद उसको आबाद न करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और सारे लोगों को इसका गुनाह मिलेगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी मस्जिद को आबाद करने के बाद, मस्जिद बनाने के बाद अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने के लिए लोगों को बुलाते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। यहां तक आपने कभी फरमाया था लोगों अगर मैं नमाज न पढ़ाता, सुनो पूर्णिया के लोगों, आपने फरमाया अगर मैं नमाज न पढ़ाता, मुसल्ले पे खड़ा न होता, अगर मैं तुम्हारा इमाम न होता और अपनी जगह में किसी को इमामत में खड़ा कर देता तो मैं लोगों को देखता कि नमाज कौन नहीं पढ़ता है, मैं देखता कि कौन नमाज नहीं पढ़ता है। और अगर मुझे पता चल जाता कि फला फला आदमी नमाज के वक्त अपने घरों में बैठा हुआ है, फला फला आदमी घर के अंदर मौजूद है, फला घर वाले नमाज नहीं पढ़ रहे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ऐसे घरों को मैं आग लगाने का ऑर्डर दे देता। ऐसे घर को दुनिया में बाकी रखने का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो आदमी मुर्दा है, और नमाज